सिनेमा को देश में मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। एक शताब्दी से अधिक समय की विकास यात्रा में सिने इंडस्ट्री में तमाम बदलाव आए। सिनेमा बदला, भाषाई सिने इंडस्ट्री का विकास हुआ, भारतीय फिल्में विदेश पहुंची, फिल्मों की कमाई का आंकड़ा करोड़ी क्लब में जा पहुंचा, लेकिन हिंदी फिल्म उद्योग की हृदय स्थली मुंबई ही बनी रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए फिल्म सिटी की घोषणा के बाद बुंदेलखंड में फिल्म सिटी बनाए जाने की मांग ने जोर पकड़ा। फिल्म निर्माण सिने उद्योग का हिस्सा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जुड़ाव होता है। इंडोर शूटिंग के लिए मुंबई में फिल्म स्टूडियो खोले गए ताकि विविध प्रकार के दृश्यों को स्टूडियो में ही शूट किया जा सके। मुंबई की सिने इंडस्ट्री हिंदी व मराठी फिल्मों की राजधानी मानी जाती है। देश में तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, भोजपुरी, असमी, कन्नड़ आदि भाषाओं की अपनी इंडस्ट्री है। इन फिल्मों को भी बड़े चाव से देखा जाता है। बुंदेली फिल्मों का सिने बाजार तो खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी सिने इंडस्ट्री में बुंदेलखंड का कोई योगदान नहीं रहा है। 29 अगस्त 1917 को झांसी में जन्मे निसार अहमद अंसारी ने स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद वे अपने रिश्तेदार के यहाँ मुंबई पहुँचे। मुंबई में विदेशी फिल्मों को देखने के बाद निसार अहमद को लगा कि भारत में जासूसी व अपराध की फिल्मों का स्तर काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि इसके पहले फिल्मकार महबूब की 1940 में बनी फिल्म औरत और इसके बाद नज़मा फिल्म में वे एक्टिंग कर चुके थे। उन्होंने अभिनेता शेख मुख्तार, जो उनके घनिष्ठ मित्र थे, 1954 में फिल्म मंगू का निर्देशन किया। इसके बाद उन्होंने मिस्टर लंबू, जीपी सिप्पी की ब्लैक कैट, वांटेड, टावर हाउस जैसी तमाम फिल्में निर्देशित की। उन्होंने बुंदेलखंड फिल्म के नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला और मुल्जिम, जिंदगी और मौत, वहाँ के लोग, मिस्टर मर्डर व जुर्म और सज़ा फिल्मों का निर्माण किया। जुर्म और सज़ा उनकी अंतिम थ्रिलर फिल्म थी। हालांकि निर्देशन छोड़ने के बाद भी उन्होंने अभिनय नहीं छोड़ा। एन ए अंसारी के नाम से मशहूर निसार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के पहले मुंबई पहुंचकर अपने बलबूते न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, खुद अभिनय किया, फिल्म निर्माण किया व निर्देशन भी किया। इसके बाद बारी थी झांसी के ही मुखर्जी परिवार की। आज़ादी के बाद काम की तलाश में मुंबई पहुंचे शशिधर मुखर्जी के बाद से 70 साल बाद भी मुखर्जी परिवार फिल्म नगरी से जुड़ा हुआ है। नई पीढ़ी को शायद यह पता भी नहीं होगा कि रानी मुखर्जी का रिश्ता झांसी से है। जब देश गुलाम था, उस समय झांसी के कालीबाड़ी में हरिपद मुखर्जी का परिवार रहता था। हरिपद मुखर्जी के तीनों बेटों शशिधर, सुबोध और प्रबोध का जन्म कालीबाड़ी वाले घर में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1949 में शशिधर मुखर्जी काम की तलाश में मुंबई चले गए, जहां उन्हें फिल्मिस्तान कंपनी में लैब टेक्नीशियन और इसके बाद कैमरामैन के रूप में काम करने का मौका मिला। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते शशिधर ने फिल्मालय स्टूडियो की स्थापना कर डाली। शशिधर को मिली सफलता का परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते मुखर्जी परिवार झांसी से मुंबई शिफ्ट हो गया। रविंद्र मोहन मुखर्जी, जो मुंसिफगंज स्टेट थे, उनके पुत्र राम मुखर्जी भी झांसी से मुंबई चले गए। 1933 में जन्मे राम मुखर्जी ने हम हिंदुस्तानी, एक बार मुस्कुरा दो, लीडर, रक्तांधेर धारा, रक्तलेखा, संबंध जैसी फिल्मों को निर्देशित किया। टॉलीवुड में उन्होंने बंगाली फिल्म बियर फूल से रानी मुखर्जी को लॉन्च किया। अपनी बेटी के लिए राम मुखर्जी ने हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात का भी निर्माण किया, जो बुरी तरह फ्लॉप रही। उरई के राजा धारा सिंह, आर.डी. साहिनी व मोहन तिवारी ने भी मुंबई सिने इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया। झांसी से ही महज 20 किलोमीटर दूर बरुआ सागर कस्बे के श्यामलाल आज़ाद का जन्म 15 अगस्त 1924 को हुआ था। बुंदेली गीत, संगीत व लोकगीतों से वे बचपन से ही जुड़ गए थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी कविताओं से स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाई। आज़ादी के बाद श्यामलाल मुंबई चले गए, जहां उन्होंने 2 साल संघर्ष करने के बाद फिल्मों के लिए गाना लिखना शुरू कर दिया। फिल्म मल्हार के गीत बड़े अरमान से रखा है बलम, तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। 1951 में मल्हार फिल्म के इस हिट गीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पारसमणि के गीतों ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। श्यामलाल को मुंबई में अपना नया नाम मिला, इंदिवर। उन्होंने 300 फिल्मों के लिए 1000 से अधिक गाने लिखे।
दो अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में बटे बुंदेलखंड ने सिने इंडस्ट्री को 2 दर्जन कलाकार दिए। आशुतोष राणा, रानी मुखर्जी, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव, राजा बुंदेला व योगेश त्रिपाठी ऐसे कलाकार हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आशुतोष राणा हिंदी के अलावा मराठी, तेलुगु, कन्नड़ व तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं। 1995 में दूरदर्शन के धारावाहिक स्वाभिमान से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले आशुतोष लगातार 2 बार दुश्मन व संघर्ष फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश के सागर के मुकेश तिवारी ने 1998 में चाइना गेट फिल्म से पदार्पण किया। वे भी दर्जनों फिल्मों में अपने अभिनय कौशल को प्रदर्शित कर चुके हैं। गोविंद नामदेव ने 1992 में शोला और शबनम फिल्मों से इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैकड़ों फिल्मों में वे अभिनय कर चुके हैं एवं 70 वर्ष की उम्र में भी वे लगातार सक्रिय हैं। बांदा के कवि केदारनाथ अग्रवाल के बेटे अशोक कुमार अग्रवाल ने दक्षिण भारत की सिने इंडस्ट्री में बतौर सिनेमेटोग्राफर अपनी छाप छोड़ी। उन्हें पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। देश की पहली 3D फिल्म का छायांकन भी अशोक कुमार अग्रवाल ने किया था। उन्होंने दक्षिण भारत की सैकड़ों फिल्मों में काम किया एवं वे वहीं बस गए। अशोक अग्रवाल के निधन के बाद उनके बेटे ने दक्षिण भारत में छायांकन के लिए कमान संभाल रखी है। जहाँ तक बुंदेलखंड में फिल्मों की शूटिंग का सवाल है, मशहूर फिल्मकार मणि रत्नम ने रावण फिल्म की शूटिंग ओरछा के निकट एक गांव में की थी। हाल ही में चरखारी में हिंदी फिल्म प्रेमातुर की शूटिंग हुई तो बांदा में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग। फिल्म प्रेमातुर के निर्देशक सुमित सागर के अनुसार बुंदेलखंड की लोकेशन इतनी फोटोजेनिक व खूबसूरत है कि फिल्मकारों को न भारी भरकम धनराशि खर्च कर सेट बनाने की ज़रूरत है, न ही विदेश जाने की। उनके अनुसार यहाँ का प्राकृतिक वातावरण प्रदूषण मुक्त है और भोजन तो इतना सात्विक है कि हम लोग यहाँ पर फिल्म की शूटिंग का फैसला करके खुश हैं। बुंदेलखंड में आज भी गांव, लोक कलाएँ व लोकाचार अपने मूल रूप में विद्यमान है। यहाँ के झांसी, कालिंजर, बिठूर, कालपी, ग्वालियर, महोबा, गढ़कुंडार, मऊसहानिया व भूरागढ़ ऐतिहासिक स्थल हैं। चित्रकूट, राजापुर, मैहर, दतिया, ओरछा, सोनागिरी और कुंडेश्वर की धार्मिक व पौराणिक महत्ता है। पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व, चित्रकूट, खजुराहो, पांडवफाल व चरखारी प्राकृतिक व एडवेंचरस पॉइंट हैं, जबकि ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो, पन्ना, श्रीनगर, बांदा व कुलपहाड़ कला व हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं। जलप्रपातों के लिए चित्रकूट जाना जाता है। यहाँ हनुमान धारा, शबरी जलप्रपात व गुप्त गोदावरी जलप्रपात हैं। ललितपुर में जखौरा ननौरा मार्ग पर ग्राम बांदरौन के निकट जलप्रपात है। झांसी के निकट बरुआ सागर के स्वर्गाश्रम जलप्रपात की प्रसिद्धि से हर कोई वाकिफ है। पन्ना व खजुराहो के मध्य पांडव जलप्रपात व खजुराहो के ही निकट सनेह वाटरफॉल, दोनों में 100 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। सागर भोपाल मार्ग पर सागर से 35 किलोमीटर दूर राहतगढ़ में राहतगढ़ वाटरफॉल है, जो प्राकृतिक दृश्यावलियों के लिए किसी भी फिल्मकार की पसंद हो सकते हैं। खजुराहो में पहले से ही एयरपोर्ट है। चित्रकूट और झांसी के हवाई अड्डे लगभग बनकर तैयार हैं। खजुराहो व झांसी में स्तरीय होटल हैं। चित्रकूट में यूपी का पहला रोपवे ही शुरू हो गया है। प्राकृतिक दृष्टि से पहाड़, नदियाँ, गुफाएं, जंगल सब कुछ बुंदेलखंड में है। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में मध्य प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया था। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, यदि राज्यों की लक्ष्मण रेखा ना हो तो दोनों भूभाग बोली, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराओं व भौगोलिक दृष्टि से भी एक समान है। ऐसे में यदि मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड में भी फिल्म सिटी विकसित की जाए तो भी विकास का मौका पूरे क्षेत्र को मिलेगा। खजुराहो में बीते 4 वर्षों से फिल्म अभिनेता व बुंदेलखंड विकास परिषद के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष बॉलीवुड के तमाम वरिष्ठ अभिनेता शिरकत करने आते हैं। फिल्म फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर बुंदेली स्टाइल में बनाई गई टपरा टॉकीज में फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाता है, जो सभी के लिए अनूठा अनुभव होता है। यदि बुंदेलखंड में भी यूपी एमपी दोनों सरकारें आपसी समन्वय से फिल्म नगरी का निर्माण कराएं तो न केवल यहाँ फिल्म उद्योग विकसित होगा,
फिल्मकारों को नई लोकेशन मिलेगी, जिससे यहाँ का पर्यटन विकास होगा और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रोजी व रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।